प्रणाम, मेरा नाम है दिलविजय कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज 8 उत्तर प्रदेश। हम लोग आए हैं तेघरा गांव है। तेघरा गांव में आज राकेश ओझा जी आए हैं। राकेश रंजन उर्फ राकेश ओझा जी आए हैं, जो बीजेपी से प्रत्याशी बनाए गए हैं। इससे पहले मुन्नी देवी थी जो 3rd नंबर पे, उनका आया था 21,000 करीब वोट आया था। ये अब इस बार बीजेपी भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के तरफ से राकेश ओझा जी इस बार प्रत्याशी बनाए गए हैं शाहपुर विधानसभा में। शाहपुर विधानसभा के जो हालिया रिपोर्ट हम बता रहे हैं कि इससे पहले 21,000 वोट मुन्नी देवी का आया था भारतीय जनता पार्टी के हैं। और यहाँ पे दूसरे नंबर पे कैंडिडेट थी जो शोभा देवी थी, दूसरे नंबर 41,000 वोट पार के। अब यहाँ पे जो विनर विजेता हुए थे राहुल तिवारी। इस बार पूछेंगे सर से कि क्या इस बार तीसरा नंबर से फर्स्ट बार आने में जीतने में कितना आपको दम खम लगाना पड़ेगा, और क्या आपके जनता ये शाहपुर की जनता का प्यार मिल रहा है, दुलार मिल रहा है कि नहीं? और भैया क्या हाल है बताइए आप? बहुत सब अच्छा चल रहा है, चुनाव की तैयारी चल रही है, जोर शोर से प्रयास चल रहा है। और हम लोग तीसरे नंबर पे नहीं थे, हम लोग दूसरे नंबर पे थे। दूसरे से प्रथम स्थान पर पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। और जैसे राकेश ओझा जी इस बार विधानसभा में जीतते हैं, शाहपुर में जीतते हैं, तो सबसे पहला काम क्या होगा जनता के लिए? हमारे अनुसार तो क्षेत्र की जनता के जो आपके जैसे युवा है या फिर जो कुछ छोटे युवा है, उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक हथियार देना है। वो हथियार उन बच्चों के लिए शिक्षा है। उन सभी बच्चों को उच्च क्वालिटी वाले शिक्षा से लैस करना मेरी प्राथमिकता है। और उसके लिए हम किसी भी कीमत पर किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन बच्चों को उनके ही क्षेत्र में क्वालिटी एजुकेशन देंगे, ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। देखिए यहाँ पे पब्लिक बहुत है। यहाँ पे हम लोग आए हैं सुबह से, हम करीब 2-3 घंटा से यहाँ से। यहाँ पब्लिक जितना भी है कोई भी यहाँ से गया नहीं है, और हम 2-3 घंटे से वेट हम खुद कर रहे हैं। भैया के इंतजार कर रहे थे सब लोग कि आएंगे, राकेश भाई आएंगे, बात होगा। तो कुछ जनता के लिए यहाँ पे जो आपके लिए वेट कर रहे हैं श्रोता, उनके लिए कुछ देखिए, पहले तो सभी लोगों को गोवर्धन पूजा की हम शुभकामना देते हैं, अपने तरफ से गाय डाल का भी बधाई देते हैं। और जनता के लिए बस इतना ही कहना है, एक बार खाली अपने भाई अपने बेटा पे विश्वास कीजिए, उसके बाद से आपका भाई आपका ये बेटा कभी आपको निराश नहीं होने देगा। और राहुल जी कुछ आपराधिक में भी आरोप पे लगा रहे हैं। राहुल जी विधायक हैं। राहुल जी क्या आरोप लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हम बस उससे यही कहते हैं कि जनता ने उनको विधायक चुना है। आज जनता पूछ रही है कि भाई जवैनिया वाला पैसा कहाँ गया, उसका हिसाब दीजिए। जनता ने उनको चुनकर विधायक बनाया था ना, उस पद पे बैठे। जनता उनको पद पे बैठाई थी सेवा करने के लिए, ना कि मेवा खाने के लिए। गरीब जनता के लिए जो पैसा आया था उसको डकोस गए अंदर, ले जाकर अपने घर में रख लिए हैं। उसका हिसाब शाहपुर क्षेत्र की जनता को उनको देना है। भाई ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि क्षेत्र की जनता का पैसा ही उनको हड़पना पड़ा? उनका कहना है कि हम विपक्ष में हैं, आप जेडी के नेता, हमारा जो फंड आ रहा है वो बढ़िया तरीके से अच्छे तरीके से सरकार नहीं रिलीज कर रही है। ठीक है, 9.5 करोड़ फंड हमारी सरकार नहीं ने दिया था और उनको ही दिया था। उस 9 को कौन खाया? शाहपुर की जनता ये पूछ रही है। आखिर जवैनिया गाँव बर्बाद हो गया, उसका जिम्मेदार कौन? जवैनिया गाँव तो पहले से भी ये प्राकृतिक आपदा है, उसको बचाने के लिए सरकार ने फंड दिया था। उस फंड में गड़बड़ी की गई, इसका परिणाम है कि जवैनिया गांव खत्म हो गया। और गड़बड़ी करने वाला और कोई नहीं मानने यहाँ के विधायक है। दिखा दीजिए भीड़ है यहाँ पे। हम लोग बात किए, बहुत अच्छा समझ क्या कर रहे हैं राकेश सर के लिए, क्या बोलेंगे? और राकेश जी तो हमारे जनता का हृदय का टुकड़ा इस समय बन चुके हैं। आपको जन सैलाब से नहीं पता चलता है कि राकेश जी का क्या स्थिति है। और जवैनिया के बारे में बोल रहे हैं, तो जवैनिया जो होता है वो गंगा जो पानी होती है अपना हक मांगती है, वो अपना हक ले ली। इस बार राहुल तिवारी की कुर्सी पलट जाएगा क्या? देखिए कुर्सी पलटेगा कि नहीं पलटेगा आपको नहीं समझ में रहा है। आप लोग तो टेबल चारों घूम रहे हैं, आप लोग बताइए क्या हो रहा है? क्या लग रहा है कि राहुल जी की कुर्सी पलटेगी? नहीं, अब तो बीजेपी का सरकार आएगा। राकेश ओझा जी जीत रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं जवार में कितना सपोर्ट मिल रहा है इनको। राकेश भाई जीतेंगे? हाँ, खूब अच्छा खासा वोट से जीतेंगे भैया। युवाओं दिल के धड़कन है राकेश ओझा जी। यहाँ के ब्रह्मपुर विधानसभा में युवा एकदम 30 साल के शाहपुर का युवा धड़कन है। यहाँ पे बहुत लोग से बात भी करेंगे। शाहपुर जो है, शाहपुर में बिहिया चौरस्ता, ये सारा जो है क्या बोलते हैं उसको, पंचायत ग्राम पंचायत सबों का बंदरगाह है चौरस्ता। यहीं से डिसीजन होता है कौन जीतेगा कौन हारेगा। शाहपुर एक गढ़ है, बिहार का विधानसभा एक
बहुत ही चुनिंदा ये गढ़ है। और हम और यहाँ से जानने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे माहौल है, क्योंकि राकेश ओझा को देखने लोग आए हैं, तो यहाँ पे राकेश ओझा की बात हो गई, लेकिन कुछ मुद्दा की भी बात करेंगे। जैसे एनडीए सरकार है, गठबंधन में नीतीश जी सरकार है, अभी तक क्यों नहीं शिक्षा पे बात हुआ, रोजगार पे बात हो रही है? शिक्षा रोजगार पे बात हो रहा है, हम लोग उसको और बेहतर करने में लगे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मैं बता रहा हूँ। लालू समय में जो शिक्षा की नीति थी वो 1500 रुपए पर बहाल हुआ था, और 1500 रुपए बहाल होकर उसमें क्या क्या कैसा कैसा कदावर टीचर बहाल हुए, उसमें हमारा नीतीश सरकार आकर उसको संशोधन किए। उसके बाद सारी जो योग्यतापूर्ण टीचर थे उनको रखकर उनको किया गया, और बीपीएससी के तहत परीक्षा लेकर बीपीएससी वाले बोलते हैं कि तेजस्वी जी बोलते हैं कि 17 महीने में 5 लाख 17 साल में कहा महीना 17 कहाँ दिए हैं, किस विभाग में दिए हैं? बीपीएससी टीचर का तो वहाँ मालिक कौन बैठा है? मुख्यमंत्री उस समय कौन थे तेजस्वी के समय में? जब काम किए तो रेवड़ी बांटने की क्या जरूरत है? 10,000 1,000 रेवड़ी एक मिनट, वो क्या होता है कि वृद्धा पेंशन जो है, वृद्धा पेंशन पर वृद्धा लोग उस पर डिपेंड करते हैं। क्यों भैया रेवड़ी बांटने का क्यों जरूरत पड़ रहा है? रेवड़ी बांटने का जरूरत जहाँ बाहर आ जाएगा वहाँ कम से कम रेवड़ी बांट रहा है, कंबल दे रहा है, प्लास्टिक दे रहा है। ये 10,000 वाला जीविका वाला रेवड़ी बांटा जा रहा है। ऑफिशियल स्टेटमेंट से कि 70 लाख महिलाओं के 72 लाख महिलाओं के खाता में 10,000 रुपया गया है। 10,000 गया है तो अपना विकास कर रही है, व्यवसाय कर रही है, सिलाई मशीन खरीद कर उसको सारा ब्लाउज सब सीकर अपना जीविका पालन कर रही है। कुछ पैसा बच रहा है तो बकरी खरीद रही है। 10,000 में कौन सा क्या है? 10,000 में आपको 3,000 में बकरी किन लेंगे 3 ठो, और उसी से बकरी से पढ़ के 3 महीने में बच्चा देगी तो होगा 9 ठो। जनता बोल रही है कि जो 10,000 दिया जा रहा है वो चुनावी स्टंट है, इसके बारे में कुछ नहीं है। वो जीविका जो है, जो औरत है उसको विकास करने के लिए दिया जा रहा है। आप भी 20,000 जीत कर दीजिए ना, क्या उसमें है ना? जो बाहर क्षेत्र में है उसको भी मिल रहा है, एजुकेशन के नाम पे बच्चों को भी दिया जा रहा है। अरे भैया वही हम बोल रहे हैं कि 3.5 लाख करोड़ का बिहार का बजट है, कहाँ से होगा ये सब हो जाएगा। मोदी सरकार है, हम लोग को विश्वास मोदी है तो मुमकिन है, सब मोदी है मुमकिन है। 3.5 लाख करोड़ का बिहार का बजट है, उसी में सब एडजस्ट होगा। जीवन है, हम लोग जीवन है, देख रहे हैं, हम लोग को उन पर विश्वास है। हाँ, हम लोग को मोदी और नीतीश पे विश्वास है, और भी नहीं उठाएंगे हमारी बिहार। और जो राकेश बाबू हम लोग के नेता हैं तो ये अविवाहित और कोई पुराने राजनीतिबाज नहीं है, ये नए नेता है। इनको हम लोग इस बार विजयी बनाएंगे तो बनाएंगे। देखिए और लोग हैं, देखिए भाई इधर आए, भाई इधर इधर झंडा। अरे भाई बीजेपी इधर बीजेपी के लिए देखो भाई, बोलने में भी डर रहा है। हम लोग कुछ पूछेंगे नहीं। 3.5 लाख करोड़ का बजट है बिहार का, हम बता रहे हैं 3.5 लाख करोड़ का बिहार का बजट है। 10,000 करके 72 लाख महिलाओं के अकाउंट में, खाता में, अकाउंट में गया है 10,000 करके, और 1100 पेंशन हो गया 400 बढ़ के। ये बिहार के बजट पर क्या असर पड़ेगा, इसका कुछ अनुमान है, अपना कुछ है? बजट दिख रहा है जी, क्या असर पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, दिख रहा है, सब दिख रहा है। कुछ नहीं पड़ेगा सर, कुछ नहीं पड़ेगा। नहीं। क्या सर क्या बोलना चाहते हैं? जैसे 1100 400 से 1100 हो गया है। सर बता रहे हैं हमारे यहाँ का जो धरातल का जो समस्या है, यहाँ पर जो माननीय विधायक 10 साल से क्षेत्र की जनता से दूर हैं, यहाँ एक दो जगह आते हैं, वो बैठ के चले जाते हैं। गरीब गुरबा जो जिला क्षेत्र परेशान है, कोई जो मान लीजिए किसी को शिक्षा स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। स्वास्थ्य के लिए भी अगर उनको कोई फोन करता है तो बोलते हैं कि हमारा कोई मतलब नहीं है, छोड़ के चले जाते हैं। उनको यही दिमाग में था कि चाचा भतीजा एक दोनों लड़बे करेंगे, यही दिमाग में बैठे थे 5 साल से। लेकिन वो अभी समीकरण आ गया है कि जनता की जो चाहत थी कि भाई आप लोग एक हो जाए, लोग एक हो गया, पूरा समाज के लिए जीत निश्चित है। यहाँ से क्या लग रहा है कि इस बार पूरा बहुमत मिलेगा, यहाँ से राकेश जी जीतेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, वो समाज देखिए, यहाँ यादव भाई हमारे साथ में है। हाँ जी, यादव जी है। हाँ जी, राकेश ओझा तो वोट देंगे, बुला के खाली वोट देगी, वोट यही पक्का। राहुल गांधी को वोट गई
कहीं के पड़े ना बुलावल के ना आइलो हम आइलो सेवा कइलो इनका वोट दिया ही राहुल तिवारी को पलट दिया है। हां कराना सर्व समाज को लेकर के युवा नेता राकेश ओझा सर्व समाज को लेकर के चल रहे हैं, काम करेंगे। बोल रहे हैं राहुल तिवारी, सुनिए राहुल तिवारी बोल रहे हैं कि इस बार 63,000 से जीते थे, 63,000 से वोट जीते थे। 61,000 उनका वोट आया था और 42,000 और 21,000 जोड़ लीजिए कि कितना होता है, 1000 वोट का अंतर था। गंगाधर पांडे जी लाए थे 48,000 वोट, वो हम लोग के साथ में है। 4800 वोट था उनका, ठीक है, वो हम लोग के साथ में है। ठीक है, कुआ सिंह भी चुनाव लड़े थे, तो समझ लीजिए किसका वोट काटे हैं दोनों आदमी। अब ये बात है कि 10,000 के अंतराल में हम लोग जीतेंगे चुनाव। अब बताइए उनको कि कितना वोट पोलिंग होगा, उनको ये भी नहीं मालूम है, उनके कार्यकर्ताओं को ये भी नहीं मालूम है कि यहाँ के वोट कितना है और कितना पोल होगा। जितना से हराए थे निर्दलीय कैंडिडेट का सविता देवी को आपको पता होगा 20,000 से। और ये कैसे जाएगा, वो तो 21,000 भाजपा का और 42,000 निर्दलीय का, जोड़ लीजिए कितना होगा। उससे पहले तीसरे नंबर पे हम भाजपा थी, तीसरे नंबर पे भाजपा थी, तो दोनों चाचा भतीजों के वोटवा जोड़ लीजिएगा। सरकार आप कहे इतना, आप न्यूज एंकर है आप। देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पे पब्लिक में राय लिए हैं। यहाँ पे स्पेशल तो आए हैं राकेश ओझा के देखने के लिए, तो राकेश ओझा के बारे में फेवर में बात होगा, लेकिन कुछ सवाल भी हम लिए हैं, और देखिए यहाँ पे, अरे भाई इधर हो जाए, झंडा बीजेपी का झंडा ले लो बड़ा। राकेश ओझा जी कैसा नेता हम, बढ़िया नेता हम, युवा नेता बड़ा, यहाँ तक काम करे बहुत काम करे ना, काम करता रे पहले ही से। अरे बीजेपी के राज में बेरोजगारी ज्यादा हो गई, क्या लगता है? ये सब कहाँ बेरोजगारी बा, कहाँ बा, के पहले भी नंबर होता, केकरा घर पैसा मांगे जाता, पहले पैसा मांगाता रहा, आगे लोग के घर से होता, माचिस न रहे, अरे घड़ी कैसे थी बा, आज हमको नहीं कहियो, हमारे भाई बहन को परवा परवा लीक होता है, ये चाचा बड़े हमारे समो, इनके से पूछी किनके जमाने में इनका नहीं है। बिहार में तो हर सुनी ना, बिहार में नेता लोग को हाथ लोग पेपर बड़ा लीक होता, क्या चीज पेपर ये लीक करावेला हो पहला बहुत ना उहे पकड़ा तो लोग आज के पकड़ा तो उहे पकड़ा बहुत लोग नीतीश जी बुढ़ा गए बड़न गति छोड़ ना ऐसा नहीं के पर जीवन के हमनी को कुछ कहे वाला नहीं। कुमार जोन बिहार के जनता है कह देले कौनो नेता बिहार में ना करी है, इसलिए 125 यूनिट फ्री। चुनाव के देरी में भले ये तो बात, चुनाव के देरी कैसे हो गई, चुनाव के पहले भइल, बुजुर्ग के पेंशन दोगुना भइल, ये बतिया ये चुनाव से पहले कहा ना भाई, चुनाव से तो पहले ही भइल, आचार संहिता लगाने के बाद थोड़ी ना भइला, ये चुनाव के पहले ही ना भइला। एगो हमरा मिले तो एगो विरोधी देखावा था कि हम आई तो दे मिले तो दोनों छोड़ दे जा, अब विश्वास पर जीनी जा, युवा क्या सकता है। आप लोग के सभी युवाओं की सोच है कि नए लड़के के साथ जाने की, नए लड़के के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की। कुमार जैसा कोई नेतृत्व नहीं है बिहार में और नहीं होगा, इसलिए हम लोग मन बना लिए हैं कि नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है और चिराग पासवान जी को वहां बैठाना भी है साथ साथ में, और एनडीए का पूर्ण बहुमत सरकार बनाना है। जय एनडीए तय एनडीए। बदलाव प्रकृति का नियम है, बदलाव जो है प्रकृति का नियम है। इस बार हम लोग बदलाव करने जा रहे हैं, बदलाव करके देखेंगे जो नेक्स्ट हमारे जो कैंडिडेट है किस प्रकार से काम करते हैं। पढ़े लिखे हैं, पढ़ते भी होंगे। बेरोजगारी का इंडेक्स बढ़ा है कि घटा है, एक बात बेरोजगारी का इंडेक्स बढ़ा है, बेरोजगारी का, महंगाई का इंडेक्स बताइए। महंगाई का बढ़ा है, डबल हुआ है, सीधे डबल। तो एनडीए 10 साल से 12 साल से सरकार में है, तीसरा बार हैट्रिक मारी है, तो क्यों कम नहीं हो रहा? इस बार जो सरकार बनेगी, इस बार जरूर कुछ ना कुछ कमी आएगी, और इस बार जो सरकार का जो नियम है, नियमावली है, युवाओं को रोजगार की बात कही थी। जरूरी नहीं कि सरकारी फील्ड में ही रोजगार हो, समझ रहे मेरी बात को आप, जरूरी नहीं है कि सरकारी फील्ड में ही रोजगार हो, प्राइवेट सेक्टर में रोजगार है। आप आंकड़ा का निकाल के देखेंगे, डेटा
डेटाओं का अगर निकाल के देखेंगे बढ़िया तरीके से तो 2 करोड़ रोजगार नहीं, 2 करोड़ से कुछ ऊपर नीचे जरूर होगा, लेकिन उतना अप्रोक्सीमेटली जरूर मिला होगा, 1 साल में मिला होगा। प्राइवेट सेक्टर का हालत खराब है। प्राइवेट सेक्टर हालत खराब नहीं है, प्राइवेट सेक्टर बढ़िया से इन्वेस्टिगेशन करिए, उसके बाद पता करिए कैसा है कैसा नहीं है। बहुत बढ़िया हमारे दोस्त है, खुद के मित्र का जो भोपाल से, लखनऊ से, बढ़िया कॉलेज से बैचलर की डिग्री उन्होंने प्राप्त करी है। उसके बाद इंफोसिस में, गूगल ने उनको हायर किया है, मोदी जी की सरकार में ही हायर किया है, ऐसा नहीं कि नीतीश वो लालू या फिर किसी और अदर के सरकार में हायर किया, कांग्रेस सरकार में हायर करे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मोदी जी की सरकार में ही हायर करी है, और पूरे ऑल ओवर इंडिया का डेटा मैं बता रहा हूँ, सिर्फ बिहार का नहीं बता रहा हूँ मैं। और फिर अगर युवा इसमें प्रसाद खाए कि नहीं अब अभी हम लोग प्रसाद खाए। ये प्रसाद खाए पहले। तो फिर से युवा सोच रहा है मोदी जी मैंने आपको ये बताया है, बदलाव प्रकृति का नियम है, बदलाव होना चाहिए, क्योंकि 10 सालों से सरकार आरजेडी बदलाव हो गए। बिल्कुल बदलाव सब देखिए, हम युवाओं की सोच है बदलाव की, और इस बार हम लोग बदलाव करेंगे। आइए हमारी देखिए और लोग हैं, हम लोग बात करेंगे, और भी है। देखिए यहाँ पे बुजुर्ग लोग भी है, तो बात करेंगे कि क्या स्थिति है इस बार बिहार की जनता क्या मूल्य बनाई है। नमस्कार चाचा, कहाँ नाम पड़ी रहो पहले बताइए। हमारा नाम राजेंद्र मिश्र घर भरौली हो। राकेश जी जाए रहनी हो, तो राकेश जी के युवा नेता बानी का हो जितावल यही। सबसे पहले तो हम लोग के विशेष बधाई देतनी। आज के जो दिन हो तो कृष्ण बंदे जगत गुरु, यह कृष्ण का दिन है। जगत गुरु कौन है? तो कृष्ण है। और आप विशेष बधाई के पात्र है कि कृष्ण भगवान के जो वंदनीय है, पूजनीय है, उनके अवसर पर आप आए हैं। अब बताइए, आपको विशेष बधाई देते हैं। जो नहीं 1100 पेंशन भइल बा, 400 से 1100 जन 10,000 है जीविका दीदी लोग को मिला था। ये तो कहता विपक्ष कहता कि ये चुनाव से पहले कहे ना भाई 6 महीने साल भर पहले। विपक्ष के ये हिसाब किताब पर अंदाज लगा ली। सरकार के एस्टिमेट सरकार कब अपना इम्प्लीमेंट करेगा, यह विपक्ष से पूछ कर करेगा। 125 यूनिट का बिजली जो है वो पूछ कर करेगा। अभी तो उनको 4 से 11 हुआ है, 10,000 देवियों को मिला है। अभी तो 90 दिन के बाद उनके अकाउंट में 2 लाख रुपया जाएगा कार्य करने के लिए। ये तो बात मालूम कहता चुनाव से पहले का है ना। चुनाव के पहले और कुछ नहीं हुआ है। एक और बात सुनी, जब पूरा प्रदेश में जैसे यूपी बा, महाराष्ट्र बा, उत्तराखंड बा, पूरा भारत में एनडीए की सरकार बा, तो पूरा भारत में कहानी की चीज लागू हो जाए। कौन चीज? ये सब 10,000 वाला जीविका वाला, 1100 पेंशन वाला। आप हर स्टेट की अलग अलग पॉलिसी होती है। गवर्नमेंट को चलाने के लिए हर स्टेट की अलग अलग पॉलिसी है। अब आप तुलना कीजिएगा योगी जी का, आप तुलना कीजिएगा मोहन यादव जी से, आप तुलना कीजिएगा फडणवीस से, तो ये अलग बात है। सरकार को चलाने के लिए अलग अलग हिसाब किताब होता है। 3 लाख करोड़ बात समझ लीजिए, 3 लाख करोड़ का बजट है बिहार का, 3,16,000 कुछ करोड़ का बजट है। इससे दुगना यूपी का बजट है, उसमें नहीं कर पा रही है, इसमें कैसे हो जा रहा है? यही तो आपके नहीं समझ रहे हैं। विकास जब होता है तो उसके लिए अलग बजट आता है, ये समझ लीजिए। और बजट का अलग अलग प्रारूप होता है। अब आप पूछ लीजिए बाबा, जॉन राहुल तिवारी जी को आता नहीं कि अब की हम 63-61 हजार से जीतल रही, अब ज्यादा से जीतो हो सकता वहाँ के भविष्य गलत हो, भविष्य का तो क्यों गलोला। वर्तमान में अभी हम देख रहे हो ये एनडीए सरकार जीत रही है। एनडीए वह वस्तु है जो अपनी कार्य का संवार करके चला रही है। वो उसमें ये पूछती है एनडीए कि आपका उम्र कितना हुआ, तो 60 साल। पेंशन का भागीदारी बने, आप किस पार्टी को वोट दीजिएगा, किस जाति के है, उससे कोई लेना देना नहीं। आप 1100 रुपये पेंशन लीजिए। आप जीविका दीदी है, किस जाति से है, उसे आई एम नो रिस्पेक्ट, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। आप 2 लाख का भागी बना, 10,000 अभी आपके खाते में जा रहा है, 90 दिन में फिर जाएगा। वो
पहले ही एजेंडा में निकल चुका है हमारे देश का पीएम की तरफ से कि सबका साथ और सबका विकास। जिस तरह से मोदी ने दिखाया कि सबका साथ सबका विकास, उस तरह से शाहपुर विधानसभा में तेघरा गांव के नागरिक ने दिखाया कि ना सबका साथ सबका विकास। यादवों की महफिल में एक बज रहा है और भारतीय जनता पार्टी को वोट जा रहा है। राकेश ओझा जी लास्ट सवाल, राकेश ओझा जी कितना वोट से जीतेंगे आप? ये बात तो भविष्य की बात है जी। जनता का नाम के पीछे जनार्दन टिका हुआ है और जनार्दन नाम ईश्वर का होता है और ईश्वर का काम है। अब कितना बताइएगा? राकेश एक पर्सन का नाम नहीं है, राकेश एक पर्सनालिटी है, राकेश एक परफॉर्मेंस है, राकेश एक पार्टी है उसकी अब आप पूछ रहे हैं, यह तो शाहपुर में सुनामी आ गया है, शाहपुर विधानसभा में सुनामी आ गया है। राकेश ओझा का सुनामी है जी, और इस सुनामी में कितने उल्टेंगे किसी को पता नहीं है। आप स्वयं देख रहे हैं, आप जनता है, जनार्दन है। राहुल तिवारी जी बोल रहे हैं हम तीसरा बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। अब हैट्रिक लगेगा कि 0 पर बोल्ड होंगे? हैट्रिक लगाएंगे कि 0 पर बोल्ड होंगे, यह तो हमारी जनता बताएगी, यह हम नहीं बताएंगे। मालिक जनता है। प्रजातंत्र में डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट फॉर द पीपुल, इज द पीपुल बाय द पीपुल। यह आपका और हमारा नहीं है, यह हमारे जनता मालिक है और जनता इसको ये करती है। मालिक जनता है, जनता इतिहास बनाती है, हम थोड़े बनाएंगे। जनता राकेश जी के साथ, शाहपुर के जनता राकेश जी के साथ, राकेश जी के एकदम ऊपर पर सभी जगह जाइए, जहां पर जाइए वह राकेश ही राकेश है। यह एक सुनामी है और इस सुनामी में कितने लोग बह जाएंगे इसका आता पता नहीं चलेगा। देखिए बाबा बोल रहे हैं कि पूरा शाहपुर राकेशमय हो गया है। राकेशमय में राकेश जी का वोट कितना जीतेंगे ये तो मतलब बता नहीं रहे, कोई आंकड़ा नहीं बता रहा है, लेकिन राकेश जी यहाँ से जितना तय है, एनडीए सरकार बिहार में तय है। चिराग पासवान जी हैं, हम जीतन राम मांझी हैं, नीतीश जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, और यहाँ पे सम्राट चौधरी को तो आप लोग जानते हैं बीजेपी से नेतृत्व कर रहे हैं। एनडीए सरकार है, एनडीए केंद्र में भी है, एनडीए बिहार में भी है, विकास की बाढ़ हो रहा है वहाँ पे। यहाँ पे जो बिहार का हालत है, स्थिति है, आप लोग से जनता है, जनार्दन है, आप लोग से छुपी नहीं है। और यहाँ पे जो राकेश ओझा है, यहाँ पे शाहपुर से अपना दावा ताल ठोक रहे हैं कि हम यहाँ से विजयी बनेंगे और सरकार भी बनाएंगे। आगे हमारे न्यूज चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब